अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ और मैं हूं सलमा कौसर। बरे सगीर की तकसीम जहां जमीन, दिलों और खानदानों की तकसीम थी, वहीं ये दरियाओं की तकसीम भी थी। 1947 में जब एक लकीर खींची गई तो कुदरत के शाहकार आबी निजाम को भी सियासी सरहदों ने काट दिया। पाकिस्तान जो एक ज़रई रियासत के तौर पर उभरा, उसकी बका का तमाम तर दारोमदार उन दरियाओं पर था जो पहाड़ों से उतरकर इसकी प्यासी जमीनों को सैराब करते थे। 1960 का वो दिन तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखा गया जब आलमी बैंक की सालिसी में कराची में सिंध तास मुआहिदा यानी इंडस वाटर ट्रीटी पर दस्तखत हुए। उस वक्त के सदर अयूब खान और भारतीय वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने जिस दस्तावेज पर दस्तखत किए, वो महज कागज का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि करोड़ों इंसानों के लिए जिंदगी का परवाना था। इस मुआहदे ने 3 मगरबी दरियाओं यानी सिंध, जेहलम और चनाब पर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया और 3 मशरकी दरियाओं रावी, सतलुज, ब्यास को भारत के हवाले किया। ये मुआहदा इतना मजबूत था कि इसने 3 बड़ी जंगों की तपिश को भी बर्दाश्त किया और कभी पानी की रवानी में रुकावट नहीं आने दी। लेकिन अफसोस कि आज का भारत इस तारीखी वर्षे को मिटाने और पानी को एक मौलिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के दर पे है। खैर, आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदला और भारत में इंतहा पसंदाना नजरियात ने जन्म लिया। मोदी हुकूमत ने इक्तदार में आते ही पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते जैसे बयानात देकर इस मुआहदे की बुनियादें हिला दी। लेकिन असल बहरान अप्रैल 2025 में पैदा हुआ जब भारत ने पहलगाम में होने वाले एक वाक़े को बुनियाद बनाकर सिफारती तारीख का सबसे बड़ा धमाका किया। भारत ने ऐलान किया कि वो सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल कर रहा है। पाकिस्तान के लिए ये ऐलान किसी एटमी हमले से कम नहीं था। दफ्तर खारजा और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन तरीन खिलाफ वर्जी और ऐलान जंग को बहुत सीरियस लिया और जनवरी 2026 के मौजूदा तनाजुर में ये मामला अब महज मेज पर होने वाली बातचीत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये पाकिस्तान की 240 मिलियन आबादी की जिंदगी और मौत का मसला बन चुका है। भारत की ये मुहिम जोई इस बात की अलामत है कि वो अब आलमी कवानीन को मानने से इनकारी है और खित्ते को एक ऐसी तबाही की तरफ ले जाना चाहता है जिसका अंजाम किसी के हक में नहीं होगा। भारत ने बरसों से एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत ऐसे डैम तामीर किए हैं जो बज़ाहिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी पन बिजली के मंसूबे लगते हैं, लेकिन इनके पीछे छुपा असल मकसद पाकिस्तान का गला घोंटना है। किशन गंगा और रतले डैम इस वक्त वाटर ब्लॉकेज स्ट्रेटजी के 2 सबसे बड़े मोहरे हैं। किशन गंगा यानी दरियाए नीलम का अगवा, मकबूजा कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बहने वाला दरियाए नीलम पाकिस्तान के लिए अनमोल है। भारत ने यहाँ एक ऐसा मंसूबा बना लिया जिसने दरिया का कुदरती रास्ता ही तब्दील कर दिया। एक 24 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए इस दरिया के पानी को मोड़कर झील में गिरा दिया। पाकिस्तान का मौकफ बिल्कुल वाज़ेह है कि मुआहदे के तहत भारत पानी का रुख मुस्तकिल तौर पर तब्दील नहीं कर सकता। इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान का अज़ीमुश्शान नीलम जेहलम पावर प्रोजेक्ट आज पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है, जिसका बोझ पाकिस्तान का आम शहरी महंगे बिजली बिलों की सूरत में उठाता है। इसी तरह रतले डैम की बात करें, दरियाए चनाब पर लटकती तलवार है। ये दरियाए चनाब पंजाब की ज़राअत की रगे जान है और रतले डैम इस पर एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है। भारत ने इस डैम में पानी जखीरा करने की जो गुंजाइश रखी है वो मुकर्ररा हद से कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा डैम के निचले हिस्से में बनाए गए स्पिलवेज इसे ये ताकत देते हैं कि वो जब चाहे पाकिस्तान का पानी मुकम्मल बंद कर दे। ये डैम एक ऐसा हथियार है जिसे भारत सैलाब के दिनों में अचानक खोलकर पाकिस्तान को डबोने और खुश्क साली के दिनों में बंद करके हमें प्यासा मारने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दुल्हस्ती स्टेज जैसे मंसूबों के जरिए भी चनाब के कुदरती बहाव को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ने इस आबी जारियत के खिलाफ खामोशी इख्तियार नहीं की। जनवरी 2026 की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि आलमी बैंक की सालिसी में समात फैसला कुन मरहले में है। पाकिस्तान ने सालिसी अदालत के कयाम पर जोर दिया है ताकि मामले का मुस्तकिल कानूनी हल निकल सके। अगस्त 2025 में सालिसी अदालत ने अपने अबूरी फैसले में भारत की मुआहदा मुअत्तल करने के दावे को यकसर मुस्तरद कर दिया था। आलमी अदालत ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया कि डैमों के डिज़ाइन में तकनीकी खामियां मौजूद हैं जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान का मुकदमा अब सिर्फ इसका अपना नहीं रहा, बल्कि आलमी मीडिया की गवाही यानी रिकॉग्निशन बाय इंटरनेशनल मीडिया इसके साथ है। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने तस्लीम किया कि सिंध तास मुआहदा 25 करोड़ लोगों की खुराक की जमानत है। आलमी रिपोर्ट्स ने खबरदार किया है कि पानी को सियासी हथियार बनाना पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर देगा। इस आबी जंग का सबसे बड़ा शिकार पाकिस्तान का किसान है।
जब भारत रतले डैम में पानी भरना शुरू करता है तो पाकिस्तान की नहरों में पानी की सतह गिर जाती है। गंदम की बुवाई के वक्त जब पानी नहीं मिलता तो वो जमीन जिसे सोना उगलना था वो खाक उड़ाने लगती है। पाकिस्तान की 80% ज़राअत का दारोमदार दरियाए सिंध पर है और पानी की मामूली कमी भी लाखों किसानों को बेरोजगार कर देगी। दरियाए सिंध के टेल पर वाक़े सिंध के इलाके आज एक परेशान कुन सूरत हाल पेश कर रहे हैं। जब बालाई इलाकों से पानी नहीं आता तो समंदर का नमकीन पानी जमीनों में दाखिल हो जाता है और हजारों एकड़ जमीन बंजर होकर माहौलियाती हिजरत का सबब बन रही है, जिसे क्लाइमेट माइग्रेशन कहा जाता है। शहरों में कहत की आहट की बात करें तो खुराक की कीमतें बढ़ना और जेरे जमीन पानी की सतह का सैकड़ों फुट नीचे गिर जाना हिसाबी जारियत का नतीजा है। लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों में पीने के साफ पानी का शदीद बहरान पैदा हो रहा है। पाकिस्तान का मौकफ महज जज्बाती नहीं बल्कि ठोस बैनुल-अक़वामी कवानीन पर मबनी है। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत पाकिस्तान का ये पैदाइशी और कानूनी हक है कि इसे दरियाओं का पानी बिला तात्तुल मिले। पानी कोई सियासी तोहफा नहीं है बल्कि इंसानी बका का कानूनी हक है। सिंध-तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता। ये मगरबी दरियाओं के गैर महदूद इस्तेमाल की जमानत देता है और इसे इंसानी जिंदगी को सियासी झगड़ों से अलग रखने के लिए बनाया गया था। आलमी अदालत के फैसले ने वाजे किया कि भारत कानूनी तौर पर मजबूर है कि वो मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान की तरफ जाने दे। अगर भारत ये समझता है कि वो पानी रोक कर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर करेगा तो ये उसकी खाम ख्याली है। इस मुहिम जोई के नताइज तबाहकुन होंगे। पानी जिंदगी है और जब जिंदगी छीनी जाएगी तो पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा। इसे एक मुकम्मल एग्रेशन तस्वर किया जाएगा जिसका जवाब पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत से देने का हक रखता है। और फिर भारत ये भूल रहा है कि वो खुद भी एक लोअर रिपेरियन है। दरियाए ब्रह्मपुत्रा चीन से निकलकर भारत में दाखिल होता है। अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन भी भारत का पानी रोककर इसे मफलूज कर सकता है और इस तरह भारत आलमी तन्हाई का शिकार हो जाएगा। मुआहदे से एक तरफा इनहराफ भारत को एक नाकाबिले एतबार रियासत बना देगा और आलमी बैंक समेत तमाम जामिन मुमालिक भारत पर पाबंदियां आयद करने पर मजबूर होंगे। 2026 का पाकिस्तान अपने हुकूक से मुकम्मल तौर पर आगाह है। हुकूमत, फौज और अवाम एक सफ में खड़े हैं। हम अपने दरियाओं की हिफाजत करना जानते हैं क्योंकि ये दरिया हमारी तारीख, हमारी सकाफत और हमारी नस्लों का मुस्तकबिल हैं। भारत की वाटर ब्लॉकेज स्ट्रेटजी दरअसल इसके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। सिंध-तास मुआहिदा कोई रियायत नहीं बल्कि पाकिस्तान का हक है और हम अपना हक लेना जानते हैं। आलमी बरादरी को चाहिए कि वो भारत को इस पागलपन से रोके इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।